क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 4 सेकंड आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 4 सेकंड का समय शायद बहुत कम लगे, लेकिन सही समय पर लिया गया छोटा सा ब्रेक आपको गलत निर्णय लेने से बचा सकता है। तो इस समरी में हम जानेंगे कि किस तरह से सिर्फ 4 सेकंड में हम बेहतर निर्णय लेने के काबिल बन सकते हैं। हम समझेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस की वजह से हम बहुत बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और कई बार फालतू की बहस का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस बुक के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे 4 सेकंड में रीथिंक हम कर सकते हैं और किस तरह ऐसे आदतें बना सकते हैं जो हमारे दूसरों से मजबूत रिश्ते बनाने में हमारी हेल्प करे। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। आज जिस किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है 4 सेकंड्स। इस किताब के लेखक हैं पीटर ब्रैगमैन। पीटर ब्रैगमैन ब्रैगमैन पार्टनर्स के सीईओ हैं, जो एक कोचिंग कंसल्टेंसी है जो लीडर्स को उनके गोल तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करती है। पीटर ने इसके अलावा और भी कुछ किताबें लिखी हैं, जिनमें से 18 मिनट्स नाम की बुक बहुत फेमस है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की किताब 4 सेकंड्स बाय पीटर ब्रैगमैन, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप स्ट्रेस या तनाव में होते हैं तब आप सामान्य बातों पर ऐसे जवाब क्यों देते हैं जिन पर बाद में आपको पछताना पड़ता है। कई लोग ऐसे हालात में अपने गुस्से को दूसरों पर निकालते हैं या फिर बिना किसी खास वजह के बहस में उलझ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि कैसे इस तरह के व्यवहार से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जैसे ही आप तनाव महसूस करें उस वक्त 4 सेकंड का ब्रेक लें, सभी काम रोक दें और एक लंबी गहरी सांस लें। सिर्फ 4 सेकंड में आप अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं और शांत होकर एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले ब्रश करने से इनकार कर रहे हैं और ये इस हफ्ते में तीसरी बार है। स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यही वो वक्त है जब आपको खुद को रोककर 4 सेकंड के लिए लंबी सांस लेनी चाहिए। ये छोटा सा ब्रेक आपको नए तरीके और बेहतर तरीके से सोचने का मौका देगा। शायद आपको कोई ऐसा तरीका सूझे जिससे आप अपने बच्चों को ब्रश करने के लिए प्रेरित कर सकें। 4 सेकंड की लंबी सांस के साथ आप ना सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपने ध्यान को सही दिशा में लगाकर एक सही डिसीजन भी ले सकते हैं। जब हम गोल्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि चीटिंग या गलत तरीके से भी हम उन्हें हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने एरिया ऑफ फोकस को बदल दें और उन चीज़ों पर फोकस करें जो सही हो, तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप किसी बिजनेस में हैं और अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आप गलत तरीके का सहारा ले रहे हैं, तो हो सकता है शुरुआत में तो आपका फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका आपको नुकसान ही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसके उल्ट अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने में और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने पर ध्यान केंद्रित करें, तो समय के साथ आपका बिजनेस आपको बहुत मुनाफा देगा। और इससे आगे बढ़कर हम समझते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। क्या आप अनएक्सपेक्टेड हालातों से निपटने के लिए तैयार हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि मुश्किलें और बढ़ने से पहले हम उनका समाधान निकाल सकें। मान लो आपके ऑफिस में एक मीटिंग है और आप उसकी तैयारी करना भूल गए हैं। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको अचानक मीटिंग लीड करने के लिए कहा जाता है। आपको मीटिंग की डिटेल भी याद नहीं है और कुछ नए लोग भी उस मीटिंग में शामिल हैं। अब आपके पास ऐसे में अनएक्सपेक्टेड स्थिति में निपटने के लिए मीटिंग को टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। तो फिर ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से आप कैसे निपटेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सीधे नतीजे पर पहुंचने की बजाय उस नतीजे तक पहुंचने के प्रोसेस के बारे में ध्यान दें। किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार रहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ खास तकनीकों के जरिए आप उसके परिणामों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसके लिए आप आगे 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप उस स्थिति में रुकें और 4 सेकंड का ब्रेक लें और एक लंबी गहरी सांस लें। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि उस समय आपके पास उपलब्ध साधनों को और मुमकिन तरीकों के बारे में सोचें कि जो विकल्प आपके पास है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं।
और इसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि आप निर्णय लें और उस निर्णय पर कायम रहें, चाहे वो सबसे बेहतरीन निर्णय ना भी हो, लेकिन यदि आपने उसे एक बार चुना है तो उस पर टिके रहें और उसे सही साबित करने की कोशिश करें। सिर्फ 4 सेकंड की लंबी सांस लेने से ही आप मानसिक रूप से शांत हो जाएंगे और एक बेहतर निर्णय लेने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपका बोलने का तरीका प्रभावी है तो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग और चुनौतियां आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसके लिए आप दूसरों के शब्दों पर ध्यान ना दें और बेकार की बहस से बचें। कई बार ऐसा होता है कि किसी की बात करते समय उसकी आवाज़ और लहजे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कोई आक्रामक या अजीब तरीके से बात करता है तो आपका ध्यान उसकी बातों पर कम और उसके स्वभाव पर ज़्यादा चला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से सामने वाले की बातों पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि उसके बोलने के अंदाज और लहजे पर। कम्युनिकेशन का एक बेहतर तरीका ये है कि आप बहस करना छोड़ दें। बहस करने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को उसकी नज़रों में खुद को सही साबित करवाना चाहते हैं। भले ही आपको ये महसूस हो चुका हो कि आप गलत हो, फिर भी आप बहस जारी रखते हो क्योंकि दोनों पक्ष खुद को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं। इसलिए बहस से बचने के लिए सामने वाले की बातों पर ध्यान दें और ये समझने की कोशिश करें कि असल में वो कहना क्या चाह रहा है। और इससे आगे बढ़कर अब हम समझते हैं कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें अपनी अपेक्षाओं को कम करना पड़ेगा। दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम है कि आप दूसरों से अपनी अपेक्षाएं कम करें। हम अक्सर दुनिया में ऐसे कई अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें कभी कभी निराशा भी होती है, और इसका मुख्य कारण होता है हमारी उम्मीदें जो हमें दूसरों से लगाए बैठे हैं। अगर आप अपनी अपेक्षाएं घटा देंगे तो आप रिश्तों में ज़्यादा संतुलन और शांति महसूस करेंगे। यदि आप लोगों से उतनी ही अपेक्षा करेंगे जितनी आप खुद से करते हैं तो आप बार बार निराश होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप दूसरों की क्षमता और स्वभाव के अनुसार उनसे उम्मीद रखें। जब आपकी अपेक्षाएं दूसरों के काबिलियत के हिसाब से होगी तो वे भी आपको कभी निराश नहीं करेंगे और इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप दूसरों को उनकी अच्छाइयों के बारे में बताते रहें। मान लीजिए आपको ऑफिस में बोनस मिलता है तो वो आपको प्रोफेशनल तौर पर तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर इसके साथ आपको कोई पर्सनल नोट मिले जिसमें आपकी तारीफ लिखी हो तो वो आपकी खुशी को कई गुना बढ़ा देगा, है ना? इसी तरह अगर आप लोगों की तारीफ करेंगे, उनकी सराहना करेंगे तो आपके रिश्ते और बढ़ेंगे, आपके रिश्तों में इज्जत और प्यार बढ़ेगा। इस सीखने की प्रक्रिया में एक बात बहुत ज़रूरी है जिसे याद रखना चाहिए कि असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। हर नई चीज़ को सीखने में असफलता ज़रूर मिलती है क्योंकि यह हमें सुधारने और आगे बढ़ाने का मौका देती है। अब आप विराट कोहली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब 2014 में वो इंग्लैंड दौरे पर गए तो उनका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत खराब था। उनकी बैटिंग में खामियां साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी कमजोरियों पर मेहनत की और 4 साल बाद 2018 में जब वो दोबारा इंग्लैंड दौरे पर गए तो रनों का अंबार लगा दिया। कोहली की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि उन्होंने उन सभी लोगों से मदद ली है जिन्होंने उनकी बैटिंग सुधारने में उनका सहयोग किया। कोच, रिटायर खिलाड़ी और अन्य लोगों की सलाह ने उन्हें प्रगति की अहम भूमिका निभाई। इसलिए सफल होने के बाद उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का श्रेय अपने पर नहीं रखा, बल्कि इस श्रेय को अपने साथियों और कोच के साथ बांटा। इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि जब आप सफल हों तो अपने साथ जुड़े लोगों के साथ वो सफलता को साझा करें। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उनके योगदान को कभी ना भूलें और अपनी सफलता का श्रेय उन्हें भी दें। यही चीज़ आपके रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाती है। अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब आगे हम समझते हैं नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। नेगेटिविटी को दूर करने और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को स्वीकार करने की कला सीखना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर नेगेटिव भावनाओं का सामना करते ही हैं, चाहे वो घर हो, कॉलेज हो या फिर क्रिकेट का मैदान। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए, इसे सकारात्मकता में बदलने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि दूसरों की नेगेटिविटी का तुरंत उत्तर देना बंद करें।
जब आप ऐसा करना छोड़ देते हैं तो दूसरों को लगता है कि आप उनकी नकारात्मक भावनाओं को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और इससे उनकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। अब मान लो कि किसी ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं और मैनेजर ने इसे नोट कर लिया है। मैनेजर के नोटिस करने के बाद भी इस स्थिति को ठीक करने के लिए मैनेजर को चाहिए कि वो बोनस की तुरंत घोषणा कर दे और उन एम्प्लॉयज़ की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए उन एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सराहना कर दें। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि ये जाहिर करें कि आप सामने वाले की नेगेटिव इमोशंस को समझते हैं। इससे उसको ये एहसास होगा कि आप उसकी भावनाओं को मान्यता दे रहे हैं। और सेकंड स्टेप में ये सोचें कि क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है। यदि हाँ, तो अपने अनुभव को उसके साथ शेयर करें। इससे व्यक्ति को लगेगा कि वो अकेला नहीं है और आप भी इस स्थिति को समझते हैं क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। और अंत में कभी भी सामने वाले को गलत साबित ना करें। इसके बजाय उसकी किसी पॉजिटिव बात या किसी पॉजिटिव गुण पर फोकस करें ताकि वो नेगेटिविटी से बाहर आ सके। इसके अलावा आपको क्रिटिसिज्म को स्वीकार करना भी सीखना होगा। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो स्वाभाविक रूप से आपको बुरा लगता है या गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना महत्वपूर्ण है। क्रिटिसिज्म के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये स्वीकार करें कि आपको बुरा लग सकता है और ये एक सामान्य बात है। आलोचक की बातों को ध्यान से सुनें और उसे समझने की कोशिश करें। क्रिटिसिज्म को ना तो तुरंत स्वीकारें और ना ही उसे तुरंत नकार दें। उसकी बातों पर विचार करें और फिर देखें कि आपके अंदर से क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह से आप ना केवल अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आलोचनाओं को भी एक अवसर की तरह देख सकेंगे, जिससे आप अपने व्यक्तित्व और जीवन में सुधार ला सकते हैं। नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को सही तरीके से संभालना ना केवल हमारे मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर दूसरों की भावनाओं को समझते हुए और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके हम बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, 4 सेकंड की इस ताकत से आपने जाना कि कैसे हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे बनाया जाए, ये सब हमने जाना। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना ध्यान, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।